हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हम लोग इंग्लिश के पहले टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ रहे थे। तो पहला चैप्टर और उससे रिलेटेड जो दोनों पोएम थे उस दोनों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है बच्चों? ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद से खुद के बारे में लिखते हैं तो इसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और जिस वैसे बायोग्राफी क्या होता है कि जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो इसे हम बायोग्राफी कहते हैं, और जब हम खुद से खुद के ही बारे में लिख रहे हैं तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ठीक है, तो ये एक क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इस ऑटोबायोग्राफी के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला का जो जन्म हुआ था, बॉर्न कब हुए थे? 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका में, और डाइड यानी वे मरे थे कब? 5 दिसंबर 2013 में उनकी मौत हुई थी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कई सारे प्राइज भी उसे मिले हैं, नोबेल पीस प्राइज, भारत रत्न एट्सेट्रा आदि अनेक जो है अवार्ड भी उसे मिले हैं नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, तो बच्चों नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा जानकारी देख लिए हम लोग। अब इसकी समरी को पढ़ते हैं। समरी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कहानी नहीं है कि आपको समरी के रूप में छोटा सा कहानी को बता दिए। ये एक क्या है कि जिस दिन नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे, ये चैप्टर उसी दिन का है। ठीक है, तो जिस दिन वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया उन्हें, तो उस दिन क्या हुआ था, वे कौन कौन आए थे, इनॉग्रेशन में क्या भाषण दिया उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने, ये पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। अब हम चैप्टर के एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से जानेंगे। तो चैप्टर के एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक के चैप्टर को। ठीक है, क्या है पहला? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम that separates people according to their race। अपार्थाइड क्या होता है बच्चों? रंग भेद, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके रंग के हिसाब से अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला, नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने जो है जीवन भर जो है रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ठीक है, रंग भेद के खिलाफ पूरी जीवन उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। अपनी ज़िंदगी के जो है 30 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। लास्ट में फाइनली जो है अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, और नेल्सन मंडेला को जो है एक नए राष्ट्र का पहला अश्वेत राष्ट्रपति यानी ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने कौन? नेल्सन मंडेला। ठीक है, 1994 में। ओके, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन।
ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये इसी ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, इसी ऑटोबायोग्राफी का उद्धरण है, यहीं से लिया गया है। इसमें जो है मंडेला जी ने क्या कहा है कि एक ऐतिहासिक अवसर यानी इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, उद्घाटन के बारे में वे बोल रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, वो क्या गेस कर सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है, किस चीज़ के बारे में, तो वही इनॉग्रेशन के बारे में ही जो है उन्होंने कहा है। ठीक है, ये क्या है, कैन चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। इस न्यूज़ आइटम में जो दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। क्या है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 3 शताब्दियों के बाद, यानी 3 शताब्दियों तक जो है वहाँ वाइट का रूल चलता था। उनके बाद जो है नेल्सन मंडेला ही जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने 400 सीट में से 252 सीट्स को जीता और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि 400 में से 252 सीट्स जो है ANC पार्टी ने जीता। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज के दिन ही जो है उद्घाटन सेरेमनी हो रहा है, कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर रंगभूमि में, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 देशों से अलग अलग देशों से टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 140 देशों से अनेक अलग अलग पॉलिटिशियंस, विशिष्ट व्यक्ति जो हैं उस इनॉग्रेशन पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि कभी नहीं इस खूबसूरत भूमि को फिर कभी एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करना होगा, यानी अब कभी भी जो है इस खूबसूरत भूमि को एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करना होगा, नेल्सन मंडेला ने कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कई रास्तों में, स्ट्रीट्स में जो है खुशनुमा एक सीन दिख रहा था जहाँ पे ब्लैक, वाइट, हर तरह के लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के मैन, वोमेन, बच्चे सभी जो इस रेस में खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही चमकता हुआ साफ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसिस्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले कई दिनों से जो है इनॉग्रेशन के पहले लोग मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए अलग अलग जगहों से लोग मुझे क्या कर रहे थे, डिग्निटरीज यानी विशिष्ट व्यक्ति मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी में एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था जिसमें इंटरनेशनल लीडर भी शामिल होते। ठीक है, द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria.
ये सेरेमनी जो होने वाला था वो कहाँ पे होने वाला था? सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ रंगभूमि, वहाँ पे ये सेरेमनी होने वाला था यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में। ठीक है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government। पिछले कई दशकों से जो है ये सीट जो था सर्वोच्चता था किसके लिए? व्हाइट लोगों के लिए, और अब जो है ये एक रेनबो टाइप का बन गया था। इट वॉज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, पहले ये क्या था? सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता था वाइट लोगों के लिए, और अब जो है ये एक रेनबो टाइप का, मतलब हर तरह के हर रंग के आदमी जो है इस नेशंस के लोग साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना जात पात के ये जो गवर्नमेंट बना था इसमें हर तरह के लोग जो है शामिल हो सकते थे। ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter जेनानी। उन लवली ऑटम डे में मैं अपनी बेटी के साथ जेनानी के साथ उस जगह में गया था। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है? स्टेज। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन द एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो है सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को जो है शपथ दिलाया गया, यानी सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बना? मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है। उसको क्या जो है शपथ दिलाया गया सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन इसके बाद देन थबो बेकी वॉज स्worn एंड इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थबो मबेकी को शपथ दिलाया गया। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। मैंने ये प्रतिज्ञा ली, शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आज्ञाओं को ओबे करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने की कोशिश करूँगा, और अपनी डिवोट माई सेल्फ, अपने खुद को जो है मैं रिपब्लिक और उसके लोगों के प्रति खुद को समर्पित करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने सारे वहाँ उपस्थित गेस्ट थे और जो दुनिया मुझे देख रही थी उनको मैंने कहा, आई सेड, क्या कहा? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज यहाँ उपस्थित हम सबको जो है हमारी नवोदित स्वतंत्रता के लिए महिमा और आशा प्रदान करती है। ठीक है। क्या? कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नया जो हमारा नवोदित स्वतंत्रता है इसके लिए महिमा और आशा प्रदान करती है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। एक असाधारण मानव आपदा, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानव आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली, इसके बाद से बाहर आकर समाज का, एक नए समाज का उदय होना है जिस पर जो है पूरी मानवता को गर्व होगा। ठीक है। विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरी मानवता को गर्व होगा। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो कुछ समय पहले तक निर्वाचित थे, आज अपने धरती पर जो है दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। यानी पहले जो हमें निर्वाचित थे, हमें पहले इन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता था, आज अपने ही धरती पर इस तरह दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का जो है ये दुर्लभ विशेष अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मैं थैंक कहना चाहता हूँ उन सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स का जो यहाँ पे आए और हमारे देश की लोगों के लिए ये जो कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये जो न्याय के लिए जीत हासिल की है, शांति के लिए, लोग ह्यूमन के गरिमा के लिए, डिग्निटी के लिए, इसके लिए मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ। वी हैव
at last achieved our political emancipation. लास्ट तक हमने जो है अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, अचीव किया है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम अपने सभी लोगों को जो है गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य जाति के जो भेदभाव के सतत बंधन से जो है मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं. वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं इन सारे दुखों से, बंधन से मुक्त कराने की. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा कि अब इस खूबसूरत रंगभूमि पर जो है कभी भी कोई भी लोग एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव जो है करना होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार जो मानव उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है, इस पर सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा. Let freedom reign, God bless Africa. स्वतंत्रता को राज करने दीजिए. Let freedom reign, स्वतंत्रता को राज करने दीजिए. God bless Africa. ठीक है. इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है. ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो इसके बाद का जो है इसको पढ़ते हैं. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि एक यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से तरह तरह के हेलीकॉप्टर, जेट जो है आकाश में उड़ रहे हैं. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न सिर्फ पूर्ण व्यवस्था थी मिलिट्री फोर्स के द्वारा, बल्कि ये एक डेमो दिया जा रहा था कि फ्रीली और फेयरली नए गवर्नमेंट को लॉयल्टी का वादा दिया जा रहा था. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ समय पश्चात जो है डिफेंस फोर्स पुलिस साउथ अफ्रीकन के, जिनके चेस्ट सजे हुए थे रिबन्स मेडल्स के द्वारा, वे आते हैं और मुझे सैल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी का जो है शपथ लेते हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि कुछ साल पहले ही जो यही लोग थे जो मुझे सैल्यूट तो करना बहुत दूर की बात है, बल्कि इन्होंने ही मुझे अरेस्ट किया था. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली क्या होता है, चेवरॉन का अर्थ होता है वी जैसी बनावट का जेट जो है स्मोक को ट्रेल करता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर में, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग था. ठीक है. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. इस दिन को सिम्बलाइज्ड किया गया था दो राष्ट्रगान गाकर. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिसमें वाइट्स गा रहे थे क्या, कोसी सिकेलेल अफ्रीकी, एंड ब्लैक्स जो गा रहे थे डाई स्टेम. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, पुराना जो रिपब्लिक का गाना था उसको वे लोग गा रहे थे. ठीक है. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. ठीक है. हालांकि उस दिन क्या हुआ था, कोई भी समूह उस गीत के बोल नहीं जानता था, लिरिक्स को नहीं जानता था, जिसे वे एक बार तिरस्कार करते थे, डिस्पाइस्ड करते थे. वे जल्द ही इस तिरस्कार के शब्दों को दिल से जान लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उस दिन इनाग्रेशन के दिन मैं जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री के काल से अभिभूत हुआ था.
In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के पहले दशक में यानी एंग्लो बोर वार के कुछ साल के बाद और मेरे जन्म के कुछ साल पहले यानी नेल्सन मंडेला के जन्म के कुछ साल पहले जो है व्हाइट स्किन्ड के लोग अपने ही देश में जो है काले लोगों पर अत्याचार करते थे, नस्लीय वर्चस्व को बढ़ावा देते थे अपनी ही भूमि पर. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. उस दिन जो है वो दिन बहुत ही कठोर था, अमानवीय रूप से सारी दुनिया में जाना जाता था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. ठीक है, तो क्या हुआ नाउ अब जो है पिछले दशकों से 20वीं शताब्दी के पिछले दशकों से जो है लोग अब इस सिस्टम को जो है क्या करने लगे, हमेशा के लिए सिस्टम को उलट दिया गया और सभी लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया. वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, उनकी अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले, उनकी त्वचा के रंग की परवाह किए बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दिया गया. ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बुक के इस पार्ट तक को ही पढ़ेंगे. आगे का जो पार्ट है, आगे का जो चैप्टर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का जो वीडियो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, पसंद आए तो, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी के चैप्टर को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.